हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल्स। इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है। और मेरी जो पहली प्रॉपर्टी है द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो ये बात तो हम पहले कर चुके हैं कि वेन एवर एनी सब्सटेंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। तो हमने पढ़ा था कि मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, तो ये क्या है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैंने लिखा है कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अब कौन से होते हैं मेटल्स, कौन से होते हैं नॉन मेटल्स, ये तो आपको आ चुका है। हम सबसे पहले लेक्चर हमने यही पढ़ा था कि ये मेटल्स होते हैं और ये नॉन मेटल्स होते हैं। तो मैंने दो लिए हैं फिलहाल, कार्बन सल्फर। और सल्फर मैंने दो बार लिखा है, समझिए क्यों लिखा हुआ है। तो व्हेन कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन गया, इट इज अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। व्हेन सल्फर कंबाइन विथ ऑक्सीजन तो इट विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर कैन ऑल्सो फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल्स। व्हेन एवर ए नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन सो दे ऑलवेज फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। हालांकि ये इसी के लिए वैलिड नहीं है, तो कहीं भी काम करेगा। मैंने कहा था ना कि व्हेन एवर एनी सब्सटेंस कंबाइन विथ ऑक्सीजन दे ऑलवेज फॉर्म देयर ऑक्साइड। दिस मार्कर विथ ऑक्सीजन मार्क ऑक्साइड, ठीक है। तो नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड, तो मेरे पास ये निकल के आ गया। अब याद करो, हमने पहले पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक Na2O सोडियम ऑक्साइड आपका, ये क्या है सोडियम ऑक्साइड। इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। सोडियम क्या होता है मेटल, उसका ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड। व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर तो क्या बनाता है ये NaOH। क्या बनाता है NaOH बनाता है। क्या होता है NaOH, बेस होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे थे, बेसिक नेचर के थे। बिकॉज पानी का तो कुछ रोल है ही नहीं ना यहाँ पर, पानी तो न्यूट्रल होता है। तो ये बेस बना बिकॉज ऑफ दिस ऑक्साइड। तो मैं कह सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेटल ऑक्साइड, तो उसका उल्टा क्या, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, देखो मैं ये वाला ऑक्साइड ले लेता हूँ CO2, ठीक है। अगर मैं इसको वाटर में डिजॉल्व कर दूं तो ये बनाएगा H2CO3। क्या बनाएगा H2CO3। क्या होता है H2CO3, एसिड। कौन सा एसिड है ये, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो इससे ये प्रूफ होता है कि CO2 का नेचर कैसा था, एसिडिक था। वैसे अगर मैं एक और ले लूँ SO, इनमें से कोई भी SO3 ले लो, चलो SO3, इसको अगर मैं वाटर में डिजॉल्व कर दूं तो ये क्या बनाएगा, मिला दोनों को H2SO4, दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 1 4 ऑक्सीजन हो गए और सल्फर हो गया। तो इन सब से मिलके बनता है H2SO4। और ये क्या होता है, एसिड होता है भाई, तो जानते हो कॉमन एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड। तो मैं कह सकता हूँ कि दीज टू आर एसिडिक इन नेचर। क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, दोनों कहते हैं एसिडिक नेचर के हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वाई एसिडिक इन नेचर, बिकॉज व्हेन दे डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डिजॉल्व करने के बाद, कि हम पढ़ चुके हैं एसिड सो देयर बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिकॉज पानी में क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं, एच आयन देते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि व्हेन दीज ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर दे गिव एसिड, ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट एसिड। तो ये हम इससे प्रूफ होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। और हमारे पास के पास प्रूफ भी है भैया, तो एसिड दिख ही रहा है साफ साफ, लिटमस पेपर टेस्ट भी कर सकते हो इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, क्या सारे के सारे ऑक्साइड किसके, नॉन मेटल्स के, क्या एसिडिक होंगे, भाई नहीं भी हो सकते। एक तो हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल है, मैं पूछता हूँ आपसे, हाइड्रोजन क्या है, मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल है। तो जो इसका ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो क्या ये एसिडिक है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो एसिडिक है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं।
तो उसमें से एक सबसे कॉमन क्या है मेरे पास, वाटर। वाटर इज ऑल्सो ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है? ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट सम ऑफ देम आर न्यूट्रल लाइक वाटर। और एक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखो ये CO2 है। जब और ऑक्सीजन मतलब कंबसन की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर हम। ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है उसको कंबसन ही बोलते हैं कई बार हम। तो यहाँ पर कार्बन के कंबसन हो रहा है। कार्बन जलाओगे, जलाना मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कंबसन कंप्लीट हो जाए, पूरा का पूरा जले, तो क्या बनता है? CO2। अगर नहीं जल पाए तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है कार्बन का, तब बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। कैसा होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ सारे लिख दिए हैं जो मेरे पास न्यूट्रल वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O इज द नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड तो हैं। नाइट्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, इन सब के ऑक्साइड्स हैं। नॉर्मली ये ऑक्साइड्स होते कैसे हैं? नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं, जो हमने यहाँ प्रूफ किया हुआ है। लेकिन सम ऑफ देम आर न्यूट्रल। कई बार पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड्स है जो न्यूट्रल होता है, तो बहुत ही कॉमन है, पानी, वाटर, सीधा हो गया। तो मेरे पास पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत ईजी है, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल, और वो ये है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। मतलब व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो क्या बनने वाला है? तो मैं बोलता हूँ भैया नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अगर रिएक्शन होती ही नहीं है तो हम क्यों इस पे दिमाग खराब कर रहे हैं? तो क्वेश्चन यही तो पूछता है कि क्यों नहीं होती भाई, नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? तो उसके लिए हम वापस रिवाइंड करते हैं। हमने पढ़ा था मेटल के बारे में, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल एसिड रिएक्शन कर सकता है, और मैं कह रहा हूँ कि नॉन मेटल नहीं कर सकता है। आप इसको समझते हैं बड़े तरीके से। देखो, अज्यूम करो मैंने मेटल ले लिया M, मेटल मीन्स M ले लिया। अब जानते हो मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं? लूज करते हैं, जानते हैं ना इस बात को। मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम करो यहाँ से लूज कर दे, ठीक है, ये मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये M मतलब क्या है? मेटल है। ठीक है, M मतलब कोई मेटल यहाँ पर हो सकता है। तो पहली बात तो हम समझ गए, यहाँ से मेटल से हम ही समझ गए। दूसरा मेरे पास है एसिड, कोई भी एसिड ले, चलो एग्जाम्पल फॉर ले लो H2SO4। तो ये क्या क्रिस्टल टूटेगा? H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। समझ गए ना बात को? ये था मेटल। आप जानते हो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये था एसिड, एसिड किसमें टूटता है? हाइड्रोजन और SO4 में। अब ये जो हाइड्रोजन है H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला? यस। कौन मिल गया? मेटल, जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर और क्या बना लेगा? H बना लेगा। लेकिन H तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के आयंस आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और H2 बना लेंगे। तो ये रीजन है कि मेटल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिकॉज जो यहाँ पर हाइड्रोजन का आयन होता है, जो कहाँ से मिलता है? मुझे मिलता है एसिड से। वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बना लेता है। एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने एक टर्म ऑफ बोला था रिडक्शन। क्या बोला था इसको हमने? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये रीजन है कि मेटल और एसिड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है। मतलब खासकर ये H गैस रिलीज होती है बिकॉज जो मेटल से इलेक्ट्रॉन मिलता है वो इसको रिड्यूस कर देता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं रिडक्शन।
क्या बोलते हैं इसको हम, रिडक्शन। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर 1 में मैंने पढ़ाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको देख लेना। फिलहाल समझ जाओ कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किस में रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस में। मतलब हाइड्रोजन के आयन हाइड्रोजन गैस में रिडक्शन हो जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला था मुझे, फ्रॉम द मेटल्स, बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि मेटल इसलिए देते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। लाइक क्लोरीन ले लो, क्लोरीन के पास 287 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। क्लोरीन जो नॉन मेटल, ठीक है। क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं, ये तो लेगा भैया इलेक्ट्रॉन। क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। तो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ही नहीं नॉन मेटल, तो H2 गैस कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो इसका जो रीजन होता है वो रीजन लिख देता हूँ बोर्ड पे मैं, ठीक है, कि हम रीजन एक्चुअली लिखेंगे क्या। तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया इसका रीजन, की रीजन ऐसा क्या है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो मैंने लिखा है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस बिकॉज नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, डोनेट नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं तो जो हाइड्रोजन आयन बनता है, ये कहाँ से बनता है, हाइड्रोजन आयन ही बनता है एसिड से। उसको ये H2 गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जो मेटल कर देता है, नॉन मेटल नहीं कर सकता है। क्यों, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते देते नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो H मिला मुझे, कहाँ से मिला था, वो मिला था एसिड से। उसे मुझे कन्वर्ट करना हाइड्रोजन गैस में, तो इसके पास प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो कमी कौन पूरा करता है, वो करता है मेटल, ये इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, बना लिया H2, और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, M और ये दोनों मिलेंगे प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो इस वजह से नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, आपको क्लियर है कि मेटल और एसिड गिव्स ऑफ सॉल्ट हाइड्रोजन। क्यों, बिकॉज इसमें से मेटल से मुझे मिला प्लस आयन और एसिड से मुझे मिला नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लिया, उन्होंने बना लिया सॉल्ट, और इस इलेक्ट्रॉन और इस H ने क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है कौन, मेटल। तो ये हो जाती है आपकी दूसरी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी है लगभग सेम है जो इससे पहली थी। देखो, नॉन मेटल विथ वाटर अगेन डू नॉट रिएक्ट, कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। अब फिर वही बात आती है, अगर होती ही नहीं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। फिर से पूछता है क्यों नहीं होती है, बताओ रीजन। तो फिर वापस हमें क्या करना पड़ेगा, रिवाइंड करना पड़ेगा। हम जाएंगे मेटल पे। तो क्या होता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ H2O तो दे विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर। अब समझते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे। अज्यूम करो मेरे पास एक मेटल था M, ठीक है, M मेटल है। तो मेटल क्या करता है, अगेन इट रिलीज इलेक्ट्रॉन, पढ़ा है ना आप, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इसके पास चार्ज क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये कहानी तो हो गई किसकी, मेटल की कहानी हो गई। अब दूसरा मेरे पास क्या बचता है यहाँ पर, वाटर। और आप जानते हो कि वाटर जो होता है उसमें दो आयंस बनते हैं, एक बनता है H पॉजिटिव और दूसरा बनता है OH नेगेटिव। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बात को। अब जो ये हाइड्रोजन का आयन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी गया, कहाँ से, यहाँ से। किसने दिया, ये दिया था मेटल ने। ये मेटल है, M मतलब मेटल की बात करें, कोई मेटल यहाँ पर हो सकता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना दिया हाइड्रोजन वापस। लेकिन हाइड्रोजन देखो, एक प्लस चार्ज हो तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा डेफिनेटली, तभी तो ये इसका आगे से गुम हो जाएगा। तो लेकिन H तो एग्जिस्ट नहीं करता है, किस फॉर्म में करता है हाइड्रोजन एग्जिस्ट, H2 के फॉर्म में करता है। तो यहाँ इसका मतलब दो हाइड्रोजन के आयंस दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और दो हाइड्रोजन H2 बना लेंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसको बोलते हैं, थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हो, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं मालूम है चैप्टर 1 पे जाके पढ़ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर से वही, ये H आयन ने ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस। अब बचे ये दोनों, कौन दोनों, दिस प्लस एंड दिस माइनस, MOH, यानी मेटल
हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये किस केस में हो रहा है? ये हो रहा है हाइड्रोजन के केस में, सॉरी मेटल के केस में। लेकिन अगेन वही रीजन कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। क्या होते हैं? वो तो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं, वो तो इलेक्ट्रॉन देंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी तो फिर ये भी रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये दोनों भी नहीं करेंगे, तो देयर इज नो रिएक्शन। तो अगेन रीजन फिर से वही है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, रिसीव करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं उनके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है नॉन मेटल के पास, तो और अपने आप ही रिएक्शन भी नहीं होगी। ये तो हमने समझा अभी विद द हेल्प ऑफ मेटल कि मेटल करते हैं, बट ये क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उनके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये, समझ गए मेरे ख्याल से, बहुत आराम था इसको। तो 3 प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं, हालांकि एनसीईआरटी में तो आपके पूरे प्रॉपर्टी दे ही नहीं रखी हैं, फिर भी हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। बाकी प्रॉपर्टी तो आप कहीं से भी देख के आराम से समझ सकते हो उसको। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में इतना ही। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।